अमेरिका और भारत के बीच शुरू हुई ट्रेड वॉर अब सिर्फ कूटनीतिक गलियारों की बात नहीं रह गई है, बल्कि इसकी गूंज खेतों और बागानों तक सुनाई देने लगी है। वॉशिंगटन की नीतियों और दिल्ली की जवाबी चालों के बीच सबसे बड़ा झटका अब अमेरिका के किसानों को लग रहा है कैलिफोर्निया के खजूर और बादाम, जो कभी दुनिया के सबसे सुरक्षित बाजारों में गिने जाते थे, अब अनिश्चितता के अंधेरे में खड़े हैं। खेतों में लहलहाती फसलें मानो इंतजार कर रही हों, किस बाजार में जाएंगी, कौन खरीदेगा, और कैलिफोर्निया के बागानों में खामोशी गहराती जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ट्रेड वॉर अमेरिकी राजनीति के भीतर एक नया भूचाल पैदा कर दे, जहां किसान और व्यापार लॉबी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर दस्तक दें। इस अनिश्चित माहौल में यह टकराव केवल व्यापार तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि आने वाले समय में यह अमेरिका के भीतर एक गहरी राजनीतिक दरार की आहट बन सकता है। अगला मोहरा कौन चलेगा, भारत या अमेरिका? कुछ ही दिनों पहले जब अमेरिका ने अचानक भारत के चावल पर भारी टैरिफ लगा दिया, उसके तुरंत बाद आम पर भी प्रतिबंध थोप दिया और फिर एक झटके में भारत के कई इंजीनियरिंग उत्पादों पर 50% तक शुल्क जड़ दिए, तो वैश्विक बाजार में मानो भूचाल आ गया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब भारत ने अब चुप्पी तोड़ दी। यह कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित परत दर परत बढ़ता हुआ प्रतिशोध जैसा प्रतीत हो रहा था। अमेरिकी प्रतिबंधों के ठीक बाद भारत ने पहले गेहूं, फिर सोयाबीन और फिर अमेरिकी दुग्ध उत्पादों पर कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। अचानक से भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अमेरिकी कृषि उत्पादों की खेपों को रोका जाने लगा, जैसे किसी गुप्त आदेश के तहत एक एक कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा हो। भारत यह सब किस रणनीति के तहत कर रहा है? क्या यह केवल बदला है या इसके पीछे कोई बड़ा वैश्विक संदेश छुपा है? अमेरिकी को यह समझ नहीं आ रहा कि भारत इतनी आक्रामकता के साथ क्यों उतरा है। जिस तरह भारत ने अमेरिकी कृषि निर्यातों पर बाढ़ जैसी रोकथाम शुरू की है, वह अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाली है। अमेरिकी कंपनियां हक्का बक्का हैं, जो सालों से भारत में अरबों डॉलर का कारोबार करती रही थीं, वे अचानक अनिश्चितता के अंधेरे में फंस गई हैं। भारत का यह कदम मानो वॉशिंगटन को सीधी चुनौती देने जैसा है, और यही वह बिंदु है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को रहस्यमयी बना दिया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि भारत का यह कदम केवल प्रतिशोध नहीं है, बल्कि एक दबाव की रणनीति है, जिससे अमेरिका को यह एहसास कराया जा सके कि यदि उसने टैरिफ युद्ध छेड़ा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा? क्या भारत अमेरिकी मक्का और कॉटन पर भी रोक लगाएगा, या फिर टेक्नोलॉजी और रक्षा सौदों में भी अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा देगा? रहस्य और गहराता जा रहा है, क्योंकि भारत ने अभी तक स्पष्ट तौर पर अपनी रणनीति उजागर नहीं की है। आपने कैलिफोर्निया खजूर और बादाम का नाम तो खूब सुना होगा, और आपने अपने घरों में भी इसका खूब इस्तेमाल किया होगा। कैलिफोर्निया बादाम के नाम से पैकेट पैक हो खूब आते हैं, और इन्हें भारत में बखूबी इस्तेमाल भी किया जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका के बादाम उत्पाद का 80% अकेले भारत कंज्यूम कर रहा है। भारत अब तक के इतिहास में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमेरिकी बादाम को खरीदने वाला सबसे बड़ा कंट्री है, और भारत ने अब इसको लेकर के अमेरिका की रीढ़ पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के खिलाफ भारत के जो फैसले हो रहे हैं, वह लगातार अनबिलीवेबल हैं। विश्वास करने लायक नहीं है। कहां यह जा रहा है कि भारत अपनी इतनी सामर्थ्य के साथ अमेरिका पर ऐसे कहारे प्रहार कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका बुरी तरह से बौखला उठा है। पिछले कुछ दिनों से भारत ने सबसे पहले अमेरिका की सोयाबीन की खेप को वापस कर दिया। उसके बाद भारत ने अमेरिका के क्रूड ऑयल की परचेसिंग पर भी रोक लगाई, और अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है अमेरिकी कैलिफोर्निया बादाम को लेकर के भारत ने सीधा बैन ठोक दिया है। और यह बैन लगने के साथ ही अमेरिका के वो शिपमेंट जो अमेरिका के कैलिफोर्निया से भारत पहुंची थी, उस शिपमेंट को भी भारत ने वापस का रास्ता दिखा दिया है। और इस खबर ने पूरी तरीके से अमेरिका को हिला हिला करके रख दिया है। खबर इस वक्त यह निकल करके सामने आ रही है कि अमेरिकी किसान अमेरिकी बड़ी फर्म तक विरोध में उतर चुकी हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, और साथ ही अमेरिका की खुद की अपनी नीतियों के पीछे क्या है। इस वक्त पूरी खबर और किस कदर से भारत ने यह खेप को वापस कर दिया है, क्या कहा है, और भारत ने इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह को अब क्या करार दिया है। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच में हाल में जो अलास्का में बातचीत हुई है, उसके बाद से भारत बेहद आक्रामक हो उठा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारत को लेकर के क्या ऐसी बातचीत हुई है रूस और अमेरिका के बीच में, इन सब चीजों के बारे में भी समझेंगे वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत के एक के बाद एक अमेरिका पर ताबड़तोड़ लिए जा रहे एक्शन और भारत के यह बोल्ड एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया बादाम की, जिनकी कैपिटल फूड कहा जाता है, और अगर कहा जाए तो यह कुछ गलत नहीं होगा कि अमेरिका के किसान सबसे ज्यादा अगर तीसरे नंबर पर किसी चीज का निर्यात विदेश को कर रहे हैं तो वह है कैलिफोर्निया बादाम। यानी कि अमेरिका के किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तीसरी सबसे बड़ी हड्डी कैलिफोर्निया बादाम है। पहली सोयाबीन है और दूसरे नंबर पर अमेरिका के कुछ और चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच अभी जो बातचीत है वो है सबसे प्रमुख बादाम को लेकर के अमेरिका, जिस बादाम की क्वालिटी को लेकर के पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटता था। खैर, इस बात को लेकर के कहा भी जाता है कि कैलिफोर्निया बादाम वर्ल्ड में द बेस्ट बादाम मानी जाती है, क्योंकि इसके ओनियल में जो विटामिन और कई सारी चीजें मौजूद होती हैं उनके चलते ये अपने आप में सबसे विशिष्ट और अलग हो जाती है। और अगर बात की जाए तो वास्तव में देखा जाए तो भारत उस जगह, उस जलवायु का क्षेत्र है जहां पर बादाम का उत्पादन लगभग ना के बराबर होता है। कहा जाए तो कुछ परसेंट होता है, लेकिन उससे भारत का बादाम उपभोग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए कंजम्पशन पैटर्न में से एक है। भारत में सूखे मेवों, विशेषकर बादाम की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन इस मांग की पूर्ति नहीं कर पाता। यही कारण है कि भारत अपनी कुल बादाम आपूर्ति का लगभग 80% हिस्सा अमेरिका से आयात करता है। अमेरिका, विशेष रूप से कैलिफोर्निया, विश्व का सबसे बड़ा बादाम उत्पादक और निर्यातक है और भारत उसका प्रमुख उपभोक्ता बाजार है। भारत में त्योहारों, स्वास्थ्य जागरूक जीवन शैली और बदलते उपभोग रुझानों के चलते बादाम की खपत में हर साल वृद्धि दर्ज की जा रही है। अमेरिका के बाद भारत मध्य पूर्व और अरब देशों जैसे ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान और तुर्की से भी सीमित मात्रा में बादाम आयात करता है। हालांकि इन देशों से आयात मुख्यतः वैरायटी और कीमत के अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है। भारत की बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण भविष्य में बादाम की मांग और अधिक बढ़ने की संभावना है, जिससे भारत को अपनी आयात निर्भरता और आपूर्ति स्रोतों का और विस्तार करना होगा। इस प्रकार बादाम भारत के कृषि व्यापार संतुलन और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण आयातित उत्पाद बन गया है। यह अरब कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो भी आप जान लीजिए। सऊदी अरब, ईरान, इराक और इस तरह की कंट्रीज में भी, साथ ही अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट्स का हमारे इंडिया के अंदर एक्सपोर्टर है और इन चीजों पर भारत निर्भर इन्हीं देशों पर है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका के खिलाफ सबसे तगड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने साफ करते हुए कहा है कि हर तीसरा किसान जो कि अमेरिका में बादाम की उत्पादन करता है अब, और जिस क्वालिटी को लेकर के अमेरिका ढिंढोरा पीट रहा था, भारत ने उस सोयाबीन को पहले ही जहरीला बता दिया था। और अब कैलिफोर्निया बादाम को लेकर के भी भारत ने कुछ ऐसा ही अमेरिका को झटका दे दिया है। यह झटका सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर के गुरूर को तोड़ने का भारत ने काम किया है। अमेरिका जिस तहस में, जिस अकड़ में भारत को अब तक यह दिखा रहा था कि वो अगर चाहे तो भारत के कृषिगत उत्पादों को खरीदने से इनकार करके भारतीय किसानों को बर्बाद कर देगा, भारत ने उसे उल्टा दिखा दिया कि भारत अगर चाहे तो दो एक झटके सिर्फ में अमेरिका के किसानों को सड़क पर ला सकता है, और ऐसा हो भी चुका है। अभी जो खबरें, जो तस्वीरें इस वक्त अमेरिका में फैली हुई हैं, वो तस्वीरें साफ कर रही हैं कि अमेरिका के किसान विद्रोह करके सड़क पर उतर चुके हैं। कई सारे विद्रोह जो किसान हैं वो अपनी बादाम की खेप को सड़कों पर बिखेरना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया था, जहां वह अपना 80% माल इंडिया में बेच देते थे। अब अगर वही इंडिया उनका माल अचानक से लेने से इनकार कर दें तो सोचिए अमेरिका कितना उस कैलिफोर्निया बादाम को स्टॉक कर सकता है। इसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बीच में भारत ने साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत को जिस गुणवत्ता की बादाम चाहिए थी वह गुणवत्ता नहीं मिल रही है। भारत ने टेस्टिंग में साफ किया है कि जो बादाम भारत को पहुंचाई गई है वह बादाम लगभग 1 साल पुरानी है, जिसके चलते इस बादाम में ऑयल कंजम्पशन, जिस तेल के लिए और जिस विटामिन के लिए इसे खरीदा जाता है, उस विटामिन की मात्रा में कमी आ गई है और इस कमी के चलते भारत ने इस खेप को लेने से इनकार कर दिया है और जरूरत से ज्यादा ह्यूमिडिटी भी इसमें वजह बताई जा रही है। खैर, यह अभी आंतरिक जांच का विषय बना हुआ है। भारत ने लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका को 3 बड़े झटके दे दिए हैं। सबसे पहले सोयाबीन के उत्पादन को लेकर के और सोयाबीन के कंजम्पशन को लेकर के भारत की अमेरिका की खेप को वापस करके। दूसरा सबसे बड़ा, भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल पर परचेजिंग पर रोक लगा के
और तीसरा यह सबसे बड़ा झटका कैलिफोर्निया बादाम माना जा रहा है। अब आप में से कई सारे लोगों का एक सवाल यही होगा कि सिर्फ एक बादाम ही तो है, हम तो बहुत कम यूज करते हैं। ये बादाम ही तो है, इससे क्या ही हो जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, आप अगर मार्केट में किसी भी स्टोर में जाते हैं तो आपको वहां पर बादाम का तेल देखने को मिलता है। कई सारी जगहों पर इसे दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनमें भी बादाम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर इसका बालों में लगाने का इस्तेमाल किया जाता है। और इस खाने पे तो इसका बड़ा इस्तेमाल ठंडियों में और कई समय पर ड्राई फ्रूट्स के रूप में भीषण होता है। यानी कि भारत में बादाम का कंजम्पशन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर इसकी इकोनॉमी देखी जाए तो इसे अमेरिका की इकोनॉमी में बादाम का हिस्सा 3% है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहां अरबों की इकोनॉमी में 3% कई करोड़ों डॉलर होने जा रहा है, तो वहां सीधे भारत ने इस पर झटका अमेरिका को दे दिया है। लेकिन अब भारत ने दूसरी तरफ अपने नए कंज्यूमर भी डिसाइड कर लिए हैं। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि ना सिर्फ हम खेप ठुकरा रहे हैं, बल्कि इन फ्यूचर हम भारत यानी कि अमेरिका से आने वाली जो कैलिफोर्निया बादाम है उसके परचेसिंग में भी लगभग 50 से 60% की कटौती करने जा रहे हैं। दरअसल खेप लौटाना वजह थी ही नहीं, यहां पर वजह बन चुकी है। भारत का यह एक इकलौता अनाउंसमेंट कि अमेरिका की कैलिफोर्निया बादाम के जो परचेसिंग है इंडिया उसे 60% तक गिरावट करने जा रहा है, जिससे पूरे अमेरिका में भूचाल आ चुका है। खैर, अब इन सब चीजों को लेकर के आखिर अमेरिका में क्या स्थिति बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। क्या भारत के इन सब चीजों का इम्पैक्ट अमेरिका पर वास्तव में पड़ भी रहा है, या फिर अमेरिका किसी दूसरे देश को इसको लेकर के बेच देगा, जैसे भारत कर देता है, अमेरिका के उत्पादों को किसी दूसरे देशों को शिफ्ट कर देता है। खैर, अब यहां पर पॉइंट बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अमेरिका के इस खेप को लौटाने के साथ ही भारत ने कोई पूर्व जानकारी भी नहीं दी थी। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जैसे ही 7% कटौती की बात कर दी है, उसके बाद से अमेरिका में असल में किसानों में भूचाल आया है। और ये किसान इस चीज को लेकर के साफ कर रहे हैं कि अब उनकी कैलिफोर्निया बादाम के लिए जो सबसे बड़ा मार्केट है वो बंद हो चुका है। और अब वो उपज को क्या करेंगे जो हाल में उन्होंने उपगाई है, उस उपज को वो किस देश को एक्सपोर्ट करेंगे? अमेरिका से ये सवाल पूछा जा रहा है। तो वहीं ये सवाल अब अमेरिकी सदन तक पहुंच चुका है। अमेरिकी सीनेट में इस चालवा को लेकर के दबाव दागे जा रहे हैं अब ट्रंप सरकार के ऊपर। खैर, आपको जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि इस सवाल को लेकर कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत उनके खुद के देश में होनी शुरू हो चुकी है। और फजीहत अब यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत के खिलाफ अमेरिका के एक्शन के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका के अंदर लड़खड़ा उठी है। ये बात बहुत बड़ी है। असल में बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार में मौजूद उच्च आला अधिकारियों से लेकर के उनके विशेषज्ञों तक की बात को नकार रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो रवैया है, अगर उनके सामने बैठ करके कोई यह कह देता है कि भारत के साथ अपने व्यापार को आपको बेहतर करना चाहिए, तो उनका यह मानना है कि वो उनसे ज्यादा बुद्धिमान है और वो इस चीज का उल्टा ही इम्पैक्ट शुरू कर देते हैं। और यही हो रहा है इस वक्त। जैसे ही अमेरिका के बीच में इस वक्त मीटिंग रखी गई और मीटिंग से चीजें सामने आई कि भारत के साथ अगर अपने व्यापार को अमेरिका सही नहीं करता है तो इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा दिखाई देगा और अमेरिकी किसानों को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस चीज से वॉकआउट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकल जाते हैं, यानी कि बीच में ही मीटिंग को छोड़ दिया जाता है। और मीटिंग को छोड़ के वहां से उनके उठ जाने का सीधा मतलब यह है कि वो अपनी हरकतों से बाज अभी नहीं आने वाले हैं। यानी कि मामला साफ है कि भारत को अमेरिका से निपटने के लिए कोई और तरीका सुझाना होगा, क्योंकि अमेरिका को नुकसान पहुंचा के सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों पर बदलाव नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो अहम खबर बन चुकी है वो आपने लगभग सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो ये खबर बहुत अहम है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो ट्रेड टीम इंडिया आ रही थी, जो कि ट्रेड टीम इस बारे में चर्चा करने आ रही थी कि क्या भारत के ऊपर 50% जो टैरिफ है उसे लगाना जायज होगा, और इसे काउंटर करने के लिए यानी कि इसे हटाने के लिए भारत के साथ जो बातचीत होने वाली थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बौखलाहट के साथ अचानक से यह बात साफ कर दी कि अब जो अमेरिका से ट्रेड टीम भारत रवाना की जाने वाली थी उसे भारत नहीं भेजा जाएगा। यानी कि भारत पर अब जो टैरिफ 50% का लगना सुनिश्चित किया गया था उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी खबर है। खैर, इस पर भारत पे 50% टैरिफ का असर जल्द शुरू हो जाएगा। अगर यह ट्रेड टीम नहीं भेजी जाती है
तो खैर इसको लेकर के पूरी तरीके से स्टेटमेंट साफ नहीं आया। अमेरिका ने इस चीज को लेकर के स्टेटमेंट जारी किया है कि जो ट्रेड टीम भारत में आने वाली थी अगले 2 दिनों के अंदर उन ट्रेड टीम को आगे शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि वो कुछ समय बाद भारत आएगी। लेकिन भारत इतना बेवकूफ भी नहीं है कि अचानक से ट्रेड टीम को क्यों रोका गया है। भारत के हाल में लिए गए फैसले अमेरिका को बुरी तरीके से चुभ चुके हैं, और इतना चुभने नहीं बल्कि अमेरिका को इतना इम्पैक्ट कर रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से लेकर के अमेरिकी शेयर मार्केट में भी इसका साफ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।